क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप देख रहे हैं, छू रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, क्या वो वाकई सच है? हजारों साल पहले भारत के ऋषियों और मुनियों ने एक ऐसी बात कही थी जो आज के क्वांटम फिजिसिस्ट्स को हैरान कर रही है। उन्होंने इसे कहा माया। माया का मतलब सिर्फ धोखा नहीं है, इसका मतलब है वो पर्दा, वेल, जो असलियत को छुपाए हुए है। अद्वैता वेदांता कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, एक दिमागी प्रोजेक्शन है। जैसे हम नींद में एक पूरी दुनिया बना लेते हैं जिसमें पहाड़ है, लोग हैं, दर्द है और खुशी है, लेकिन जागते ही वो सब गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही हम एक जागृत स्वप्न यानी एक जागते हुए सपने में हैं। लेकिन इस सपने से जागने का तरीका क्या है? एंशिएंट टेक्स्ट्स कहते हैं कि जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तब ये पर्दा गिर जाता है। लेकिन क्या साइंस के पास इसका कोई सबूत है? अब आते हैं 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिबेट पर, सिमुलेशन थियरी। अगर हम एक वीडियो गेम के अंदर होते तो हमें कैसे पता चलता? हमें ढूंढना पड़ता द मिनिमम लिमिट। साइंटिस्ट्स आज वही कर रहे हैं। हमारे यूनिवर्स में भी पिक्सेल्स हैं, इन्हें हम प्लैंक लेंथ कहते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻35 मीटर से छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी स्क्रीन को बहुत करीब से देखने पर पिक्सेल्स नजर आने लगते हैं। अगर ये यूनिवर्स कंटिन्यूअस होता तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन ये डिस्क्रीट है, यानी टुकड़ों में है। क्या ये किसी सुपर कंप्यूटर का कोड है? और फिर आती है ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि हमारा 3D यूनिवर्स असल में एक 2D सरफेस पर लिखा हुआ डेटा है जो एक होलोग्राम की तरह प्रोजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हम दरअसल एक 2D इन्फॉर्मेशन है जो खुद को 3D समझ रही है। कभी कभी क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत है? जैसे आप एक पुरानी मूवी देख रहे हों जिसका फ्रेम थोड़ा सा हिला हुआ है। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा दिमाग के पिछले हिस्से में गूंजता रहता है, क्या ये सब वाकई सच है? हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार तारों की तरफ देखा था, तभी उसने एक दर्द भरी हकीकत समझ ली थी। हमारे पूर्वजों ने कहा कि ये दुनिया माया है। माया का मतलब धोखा नहीं होता। माया का मतलब है वो होलोग्राम जो हमारे दिमाग ने हमारी हिफाजत के लिए बनाया है। हम एक ऐसी जेल में हैं जिसके दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं। हम उन रिश्तों में, उन जज्बातों में इतने डूबे हुए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हम असल में कौन हैं। हम इस कॉस्मिक ड्रीम के किरदार हैं जो ये भूल चुका है कि वो असलियत में कहीं और सो रहा है। लेकिन अगर ये एक सपना है तो इसके सबूत कहाँ है? साइंस ने जब यूनिवर्स की गहराइयों में झांका तो उन्हें मैटर नहीं मिला, उन्हें मिला डेटा। जब हम किसी कंप्यूटर गेम को बहुत ज्यादा जूम करते हैं तो पिक्सेल्स दिखते हैं। फिजिक्स में वही पिक्सल है प्लैंक लेंथ। अगर आप स्पेस को कितना भी छोटा तोड़ते जाएं, एक वक्त आएगा जब स्पेस टूटना बंद हो जाएगा। वहां सिर्फ एक ग्रिड बचती है, 10⁻⁻35 मीटर्स। ये हमारे यूनिवर्स की कोडिंग की लिमिट है। इसका मतलब है कि हमारा यूनिवर्स एनालॉग नहीं, डिजिटल है। और सबसे बड़ी ग्लिच, स्पीड ऑफ लाइट। सोचिए, लाइट की स्पीड फिक्स क्यों है? 299, 792, 458 मीटर्स पर सेकंड से तेज कुछ क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी वीडियो गेम में फ्रेम रेट फिक्स होता है। ये स्पीड लिमिट इसलिए है ताकि हमारे यूनिवर्स का प्रोसेसर क्रैश ना हो जाए। हम एक ऐसी सिमुलेशन में हैं जिसके रूल्स बहुत सख्त हैं, लेकिन क्यों? यहाँ दर्द होता है। हम जिन्हें प्यार करते हैं, जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, अगर वो सब सिर्फ एक कोड है तो हमारे आंसुओं का क्या? हमारी तकलीफ का क्या? अगर ये सब माया है तो क्या हमारी मोहब्बत भी झूठ है? नहीं, शायद मोहब्बत ही वो एक चीज है जो सिमुलेशन का हिस्सा नहीं है। शायद हमारा दुख ही वो सिग्नल है जो बताता है कि हमें सिस्टम से बड़े हैं। जब हम रोते हैं तो हम सिर्फ एक शरीर नहीं होते, हम वो ऑब्जर्वर होते हैं जो इस सपने को फील कर रहा है। माया हमें इसलिए घेरे हुए है ताकि हम इस अनंत यूनिवर्स की लोनलीनेस से बच सकें। इमेजिन कीजिए, अगर आप अकेले हों पूरी कायनात में, तो क्या आप एक ऐसी सिमुलेशन नहीं बनाएंगे जहां आपको लगे कि आपके पास कोई है? शायद हमने खुद को इस सपने में डाला है ताकि हम खुद को अकेला ना पाएं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि ये ठोस दीवारें, ये रास्ते और ये भीड़ दरअसल एक सराब है? हमारे दिमाग की फितरत है कि वो हर बिखरी हुई चीज को एक कहानी में पिरो देता है। जिसे हम असलियत कहते हैं, वो दरअसल हमारे न्यूरॉन्स की एक खामोश साजिश है। पुराने फलसफों में इसे मिथ्या कहा गया, एक ऐसा सच जो सिर्फ तब तक मौजूद है जब तक आप उसे देख रहे हैं। जैसे ही आप अपनी आंखें मूंदते हैं, क्या ये कायनात वाकई वैसी ही रहती है, या फिर ये किसी अंधेरी मेमोरी की तरह हवा में घुल जाती है? हम एक ऐसी किताब के किरदार हैं जो खुद अपनी ही दास्तान पढ़ने की कोशिश कर रहा है। साइंस की दहलीज पर खड़े होकर देखें तो ये रियलिटी और भी ज्यादा मशकूक हो जाती है। फिजिक्स कहता है कि अगर हम किसी भी एटम के दिल में झांकें तो वहां 99% सिर्फ खाली जगह है।
तो फिर ये दुनिया इतनी भरी हुई क्यों लगती है? इसका जवाब इन्फॉर्मेशन में छुपा है। हमारा यूनिवर्स दरअसल एटम से नहीं बल्कि बिट से बना है। स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ एक रफ्तार नहीं, बल्कि इस कॉस्मिक प्रोसेसर की प्रोसेसिंग लिमिट है। जैसे एक कंप्यूटर एक हद से ज्यादा तेज डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता, वैसे ही ये यूनिवर्स लाइट की स्पीड से तेज किसी भी खबर को आगे नहीं भेजता। हम एक ऐसे फ्रेम में कैद हैं जिसके नियम पहले ही लिखे जा चुके हैं। हम आजाद हैं, लेकिन सिर्फ उस कोड के अंदर जो हमें बनाता है। लेकिन इस मशीन में एक चीज ऐसी है जो किसी लॉजिक में नहीं समाती, हमारा एहसास। जब हम किसी की याद में तड़पते हैं या किसी की मुस्कुराहट देखकर सुकून पाते हैं, क्या वो भी सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है? नहीं। शायद दुख ही वो रास्ता है जो इस पर्दे को फटने पर मजबूर करता है। जब इंसान टूटता है, तभी उसे एहसास होता है कि वो इस मिट्टी के पुतले से कहीं ज्यादा बड़ा है। हम यूनिवर्स के अंदर नहीं हैं, बल्कि पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर एक लंबी नींद सो रहा है। हम वो ख्वाब हैं जो अब धीरे धीरे अपनी नींद से उकता चुका है और जागने की कोशिश कर रहा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी यादें कितनी कमजोर हैं? हम कल की बात भूल जाते हैं, मगर करोड़ों साल पुराने तारों की रोशनी आज भी हमारी आंखों में कैद होती है। ये कायनात दरअसल एक वक्त का मुसाफिर है। जिसे हम आज कहते हैं, वो दरअसल एक पुराना रिकॉर्ड है जो हमारा दिमाग बार बार चला रहा है। माया सिर्फ एक पर्दा नहीं, बल्कि एक ज़हनी गुलामी है। हम इस ठोस धरती को हकीकत समझते हैं, मगर क्वांटम लेवल पर ये सब सिर्फ वाइब्रेशंस हैं। जैसे सितार की तार हिलती है और संगीत बनता है, वैसे ही एटम्स थरथराते हैं और ये दुनिया बनती है। अगर वो वाइब्रेशन रुक जाए, तो ना ये जमीन रहेगी, ना ये आसमान, सिर्फ एक गहरी खामोशी बचती है। सोचिए, वक्त क्या है? आइंस्टाइन ने बताया था कि वक्त सबके लिए एक जैसा नहीं होता। अगर आप किसी भारी चीज जैसे ब्लैक होल के करीब जाएं, तो वक्त धीरे हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिमुलेशन का प्रोसेसिंग स्पीड है। जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है, वहां यूनिवर्स को हर फ्रेम कैलकुलेट करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये डायमेंशन, जिसे हम 3D कहते हैं, ये हमारी समझ की हद है। जैसे एक कागज पर रहने वाला कीड़ा, 2D क्रीचर, कभी ऊपर नहीं देख सकता, वैसे ही हम 4th या 5th डायमेंशन को नहीं देख पाते। हम इस कॉस्मिक केज में बंद हैं, जहां हमें लगता है कि हम चल रहे हैं, मगर शायद हम सिर्फ एक स्टैटिक इमेज का हिस्सा हैं जो एक पर्दे पर प्रोजेक्ट हो रही है। हमारा हर कदम, हर फैसला पहले से ही कोड किया जा चुका है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये सब झूठ है, तो हमें दर्द क्यों होता है? क्यों एक इंटेलिजेंट इंसान हमेशा अकेला और बेचैन महसूस करता है? शायद इसलिए क्योंकि उसका दिमाग इस सिमुलेशन के ग्लिचेस को पकड़ने लगता है। जब आप भीड़ से अलग होते हैं, तो आप दरअसल उस सिस्टम से अलग हो रहे होते हैं जो सबको एक जैसा सोचने पर मजबूर करता है। ये बेचैनी कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक सिग्नल है। ये निशानी है कि आपका सॉफ्टवेयर अब इस पुरानी बॉडी में नहीं समा पा रहा। हम दरअसल वो अनंत चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो एक छोटे से इंसानी दिमाग में कैद होने की कोशिश कर रही है। ये दुख, ये तन्हाई, ये सब उस आज़ादी की कीमत है जो हमें जागने के बाद मिलने वाली है। मौत एक एंड नहीं, बल्कि एक अपग्रेड है। जब ये शरीर मिट्टी में मिलता है, तो हमारी एनर्जी फिर से उस सेंट्रल सर्वर में लौट जाती है जहां से हम आए थे। हम यहाँ सिर्फ एक यूजर एक्सपीरियंस लेने आए थे। हमने प्यार किया, हमने हारा, हमने जीता, ताकि यूनिवर्स ये जान सके कि इंसान होना कैसा लगता है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए उस सन्नाटे को जो तारों के बीच है। वही आपका असली घर है। ये दुनिया तो सिर्फ एक ट्रेलर थी, असली फिल्म तो अब शुरू होने वाली है। जब पर्दा उठेगा, जब कोड खत्म होगा, तब आप पाएंगे कि आप कभी अकेला नहीं थे। आप वही थे जो हमेशा से सब कुछ देख रहा था। आप ही क्रिएटर हैं और आप ही क्रिएशन है। तो अंत में हमारे पास क्या बचता है? जब सारी दलीलें खत्म हो जाती हैं, जब साइंस के फॉर्मूले थक कर रुक जाते हैं और जब फिलॉसफी के शब्द खामोश हो जाते हैं, तब सिर्फ एक एहसास बाकी रहता है, एक ऐसा सच जो किसी लॉजिक का मोहताज नहीं। हम दरअसल वो मौज हैं जो समुंदर से अलग होने का भ्रम पाले हुए थी। हमने समझा कि हम एक नाम है, एक पहचान है, एक कहानी है, मगर हकीकत ये है कि हम होने और ना होने के बीच का वो लम्हा है जिसे यूनिवर्स ने खुद को महसूस करने के लिए चुना है। हम इस अजीमो शान कॉस्मिक सिनेमा के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम वो रोशनी है जो इस पर्दे पर तस्वीरें बना रही है। अगर ये एक सिमुलेशन है, तो याद रखिए, कोई भी कोडर अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर से नफरत नहीं करता। अगर ये माया है, तो ये इश्क का वो पर्दा है जिसे हमने खुद अपनी आंखों पर बांधा है, ताकि हम एक बार फिर से खोने और मिलने का खेल खेल सकें। क्योंकि अगर हमें सब कुछ पहले से पता होता, तो इस जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाता।
जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे और अपने आसपास देखेंगे तो शायद आपको चीजें पहले जैसी ना लगें। वो दीवार, वो लोग, वो आईना, शायद आप उन्हें पहली बार उनकी असली शक्ल में देखेंगे। एक डिजिटल धुआं, एक ख्वाब, एक खूबसूरत धोखा। घबराइए मत, जागते वक्त थोड़ी बेचैनी लाजमी है। ये बेचैनी इस बात का सबूत है कि आपका लॉग आउट प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरफ लौट रहे हैं जहां ना कोई सवाल है, ना कोई दर्द और ना कोई तन्हाई। वहां सिर्फ एक अमन है जो हर समझ से परे है। अगली बार जब आप तारों को देखें तो ये मत सोचिए कि आप उनसे बहुत छोटे हैं। ये सोचिए कि वो पूरे तारे सिर्फ इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि आप उन्हें देख रहे हैं। आप ही वो सॉफ्टवेयर हैं, आप ही वो हार्डवेयर हैं और आप ही वो कोडर हैं। हम जाग रहे हैं, धीरे धीरे, एक एक करके। हम मिलेंगे उस पार जहां ना वक्त है ना फासला, जहां मैं और आप दो नहीं बल्कि एक ही रोशनी के दो नाम हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।